Hello, good morning, students. I am Shweta Bagrawat. I am your Hindi teacher. How are you all? I hope all are good and safe. बच्चों, आज हम लोग हमारी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 का जो पहला पाठ है मत बांटो इंसान को, कविता है ये। मत बांटो इंसान कविता, इसको हम इसकी व्याख्या को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो ओपन योर बुक। अगर आपके पास हिंदी बुक है तो आप उसको बुक ओपन करिए, अपना पहला पाठ, और जिनके पास बुक नहीं है वह परचेस करिए और जल्द से जल्द बुक लेकर आइए। और अभी हम यह कविता मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और घर पे इसको रीड करिए, लर्न करिए। ओके। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी है, हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना है, पर ना प्यार हो तो जग सूना है, जलता रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है, अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर, खिलती हुई बहार पर। रोंद ना पाएगा कोई, रोंद ना पाएगा फिर कोई, रोंद ना पाएगा फिर कोई, मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है विनय महाजन। इस कविता के कवि का नाम है विनय महाजन। इस कविता के माध्यम से कवि ने का जो मूल्य है, जो उनका मोरल है, जो उनका वह यही है कि हम सभी को क्या रहना है, एकता में रहना है, मिलजुल कर रहना है, सर्वधर्म समभाव की भावना रखनी है, सभी धर्म को समान भाव से हमको देखना है, मिलजुल कर एकता में हमको रहना है। इस कविता का जो पहला पैरा है इसको हम देखते हैं। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो यह जो इसका संदर्भ हम देखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 में संकलित कविता मत बांटो इंसान को से ली गई है। बच्चों, जो ये पंक्तियाँ हैं हमारी
तो ये कहाँ से, हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 में संकलित कविता मत बांटो इंसान से ली गई है। इस कविता के रचयिता विनय महाजन है। कौन है इस कविता के रचयिता? विनय महाजन है। प्रसंग, कवि ने इस कविता के माध्यम से भेदभाव को भुलाने की बात कही है। कवि ने क्या कविता के माध्यम से क्या कहा है? भेदभाव को भुलाने की बात कही है। व्याख्या हम इसकी देखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विनय महाजन मनुष्यों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। विनय महाजन जो कवि हैं इस कविता के, तो वो हम सभी मनुष्य को, मनुष्य जाति को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं कि हम सभी को क्या रहना है? मिलजुल कर रहना है, सभी को एक साथ रहना, एकता में रहना है, कि हमने धर्म व जाति के नाम पर ईश्वर को बांटकर मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर बना दिया है। धरती व सागर को भी हमने अपने स्वार्थ के लिए बांट दिया है। क्या बोल रहे हैं विनय महाजन इस पंक्ति में? कि हमने धर्म व जाति के नाम पर ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में क्या कर लिया है? अलग कर दिए, गिरजाघर बना दिए हैं। और हमने अपने स्वार्थ के लिए धरती और सागर को भी बांट दिया है। परंतु हम इंसान को नहीं बांटना चाहिए। परंतु कह रहे हैं कि हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए। इन सब के धर्म, जाति के नाम पर हमको इंसानों को नहीं बांटना चाहिए। अर्थात हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सभी को विनय महाजन यही संदेश दे रहे हैं हमको इस कविता के माध्यम से, कि हम सबको मिलजुल कर रहना है। इसका सेकंड पैरा हम देखेंगे। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी है, हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो, कवि कहते हैं इस पद में, कवि कहते हैं कि इस भेदभाव को, असमानता को दूर करने के लिए हमने प्रयास करना शुरू कर दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल हमारी दूर है, परंतु उसको दूर करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। क्या? असमानता को दूर करने के लिए हमको क्या करने होंगे? बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं और अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। इसके विपरीत कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक संपन्न हैं। अतः हम सबको बराबरी पर लाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। हमको क्या करना होगा बच्चों? हमको बराबरी पर, सभी बराबर हो, धन संपत्ति में, धर्म, जाति में, रिश्ते, सभी में हम क्या हो? बराबर हो। तो हमको इसके लिए कवि क्या करें? हमको भी अधिक प्रयत्न करना होगा। सुख सुविधाओं में सबको समान सुख सुविधाएं मिले, सभी संपन्न हो समान रूप से। कवि का यही कहना है कि हम सब मिलजुल कर रहें और सभी जो कार्य हैं हमारे वो मिलजुल कर करें, ताकि यह देश, यह दुनिया, सभी में क्या हो? संपन्नता हो, सभी समान रूप से जीवन बिता सकें। इसका जो तीसरा पैरा है, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि हमने अपने स्वार्थ के लिए धरती व सागर को तो बांट लिया। कवि क्या कहते हैं कि हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमने क्या किया है? धरती और सागर को बांट दिया है, परंतु इंसान को मत बांटो, क्योंकि इस भेदभाव के कारण सबको समान रूप से सुख सुविधाएं, अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसके कारण कई लोग दुखी व मजबूर हैं। हम क्या करें कवि? कि हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धरती सागर को बांट लिया है, परंतु इंसान को मत बांटो, क्योंकि इस भेदभाव के कारण सबको समान रूप से सुख सुविधाएं, अधिकार प्राप्त नहीं होते।
इसके कारण कई लोग दुखी व मजबूर हैं। क्या है? कई लोग दुखी व मजबूर हैं। तो हमको क्या करना है? सभी को हमने बांट दिया, कवि कह रहे हैं हमने धरती सागर को बांट दिया, लेकिन हमको इंसान को नहीं बांटना है और सभी के साथ समान रूप से रहना है। हम समान भेदभाव करते हैं, इसी के कारण सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और इसी के कारण कई लोग दुखी व मजबूर हैं। तो कवि हमको यही संदेश दे रहे हैं कि हमको मिलजुल कर रहना है। 4th पैरा हम इसका देखेंगे। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना है, जलता रेगिस्तान है। और कवि क्या कहते हैं? 4थे पैरे में कवि कहते हैं कि अब भी प्रेम की हरियाली फैली हुई है, अभी भी प्रेम की हरियाली फैली हुई है चारों तरफ, तथा आकाश में पूर्ण नीला है। और आकाश भी क्या है? पूर्ण नीला है, अर्थात स्नेह की छाया दे रहा है। पर अगर इस प्यार को, एकता के भाव को संसार में नहीं फैलाया तो यह संसार पूर्ण रूप से सूना हो जाएगा, अर्थात हम जलते हुए रेगिस्तान के समान हो जाएंगे, जिससे किसी को भी आराम प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? हम जलते हुए रेगिस्तान के समान हो जाएंगे, जिससे किसी को भी आराम प्राप्त नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? तो हमको सभी के साथ समान रहना है। और अभी भी कवि कह रहे हैं अभी भी वो समय नहीं आया है, सभी अभी भी प्यार से रह रहे हैं। वो समय नहीं आया है कि हम में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, ऐसा नहीं है। अभी भी आकाश में वही नीलिमा है जो पहले हुआ करती थी। तो वही स्नेह का छाया अभी भी फैली हुई है। प्रेम को एकता के भाव में संसार में नहीं फैलाया तो यह संसार पूर्ण रूप से सूना हो जाएगा, अर्थात हम जलते हुए रेगिस्तान के समान हो जाएंगे, जिससे किसी को भी आराम प्राप्त नहीं होगा। अगर हम में भेदभाव पनप जाएगा तो इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा और हम आराम से नहीं रह पाएंगे और यह सब कुछ हमको जलते रेगिस्तान के समान प्रतीत होगा। इसका 5th जो पैरा है बच्चों, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं इस पद में कि मनुष्य ने स्वार्थ के कारण धरती और सागर को बांट दिया, बल्कि जो पीड़ित और दुखी हैं उन्हें प्यार से जल से सींचना चाहिए। इसी बात से कवि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इंसान आपस में ना बटे और मिलजुल कर रहे। कवि का क्या कहना है? हमने स्वार्थ के कारण धरती और सागर को बांट लिया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दुखी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, हमको उन्हें प्यार के जल से सींचना चाहिए। इसी बात पर कवि जोर देकर कह रहे हैं इससे हमको मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर क्यों रहना है? ताकि हम सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं प्राप्त हो। जो दुखी और पीड़ित हैं उनको हमको क्या करना है? प्यार के जल से सींचना है, ताकि उनके जीवन में भी खुशियाँ आ सके। तो कवि यही प्रार्थना कर रहे हैं हमसे कि हमको मिलजुल कर रहना है। 6th जो इसका पैरा है, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर खिलती हुई बहार पर। कवि कहते हैं कि यदि सभी एक साथ होकर आगे बढ़े तो सभी समान रूप से सुखी हों। इस दुनिया में हर मनुष्य को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है। हमें सदा प्रयास करना चाहिए कि कभी किसी को कोई दुख ना हो। कवि यही बोल रहे हैं इस कविता के माध्यम से, हमको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमको मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर क्यों रहना है? ताकि सभी को समान सुविधाएं, अधिकार प्राप्त हो और हर मनुष्य को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है। हमें सदा प्रयास करने चाहिए कि हम कभी किसी को कोई दुख ना दें, किसी को कभी दुखी ना करें। सभी के चेहरों पर क्या हो? मुस्कान हो। सभी के चेहरों पर क्या हो? खुशी हो, मुस्कान हो। आखिरी पैरा हम इसका देखेंगे।
रोंद ना पाएगा फिर कोई, रोंद ना पाएगा फिर कोई, मौसम की मुस्कान को धरती बाटे सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि मिलजुल कर रहने पर कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, विकट मीन्स कठिन परिस्थिति हो, कोई हमारी मुस्कान को हमसे छीन नहीं पाएगा। इसलिए कवि बार बार कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमने धरती और सागर को बांट दिया है, परंतु इंसान को मत बांटो। अंततः कवि सबको परस्पर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। और कवि का इस कविता को लिखने का यही कारण है कि उन्होंने यही संदेश दिया कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, प्रेम से रहना है। इस चैप्टर का मूल्य है एकता, मिलजुल कर रहना, सर्वधर्म समभाव। हमको हमेशा सर्वधर्म समभाव की भावना रखनी है और एकता में रहना है, मिलजुल कर रहना है। इस पाठ में शब्द अर्थ आए हैं तो उनके हम अर्थ को एक बार रीड करेंगे। आपके पास बुक होगी, आपकी कविता के लास्ट में इन शब्द अर्थ दिए गए हैं। इंसान, मनुष्य, मंजिल, लक्ष्य या गंतव्य स्थान, बंदी, कैदी, गुलाम, रेगिस्तान, मरुस्थल, धरती, पृथ्वी, धरा, जमीन, उदास, दुखी, रोंदना, कुचलना, सागर, समुद्र, उजियाला, उजाला या रोशनी, संदेशा, संदेश या समाचार, चट्टान या शिलाखंड, पत्थर, घाटी, दो पहाड़ों के बीच का गहरा रास्ता, हक, अधिकार, जंग, जग, संसार, विश्व, दुनिया, राह, रास्ता या मार्ग, मजबूर, विवश या असहाय, वितान, विस्तार पूर्वक, है ना, विस्तार, बांटना, विभाजित करना, पहरा, सुरक्षा, रखवाली, बाहर, सुखद वातावरण। ठीक है बच्चों, तो हमने आज यह पोयम जो है हमारी कविता, इसको हमने पढ़ा, इसको रीड किया, प्लस इसकी व्याख्या को समझा कि कवि का क्या संदेश है इस कविता के माध्यम से। तो आपको ये अच्छे से, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको बार बार सुनिए, समझिए, अपनी बुक निकाल कर उसको पैरे को रीड करिए, फिर इसकी व्याख्या को समझिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, और हिंदी अच्छे से लिखने की, समझने की कोशिश करिए। बड़े ही ध्यान से आप लोग घर पर हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहे और मात्राओं की गलती ना हो। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड सेफ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।